नैना आपके नौका के आकार, मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें डूब गए सो हो गए भव से पार। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। वो अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया हो, बांसुरी वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया हो, बांसुरी वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया है, बांसुरी वाला मिल गया, मिल गया है। मोर पंख वाला मिल गया हो, बांसुरी वाला मिल गया। बजा के चैन चुराया, सैन चला के। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के। लगी आस मेरे मन में, हो गई थी मैं वृंदावन में। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। बांसुरी वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया। बांसुरी वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन को भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन को भाया।
देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ी माँ की चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ी टांग वाला मिल गया। आए मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया। मैं बांसुरी वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया। बिहारी मेरे हृदय में बसाऊं, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। निवेदन है, मुझे महाराज श्री का आगमन हो रहा है। निवेदन है सभी लोग खड़े होने कृपा करेंगे सदगुरुदेव भगवान का। बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। लगी लगन तन मन में, ढूंढ रही निधि बन में, वाल वाल वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया है। बांसुरी वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया है। बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख 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 वाला मिल गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की, बोले सदगुरु भगवान की। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करणी दुख हरणी, सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मेरे राम ही घनश्याम ही मेरे राम, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम वृंदावनाय संसार सारम भवं भवानी सहितं नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुजस्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या वृद्धं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुस्ते श्री गणेशाय नमः। आप लोग इधर भी बैठे। मंजू इधर जाके तुम लोग बैठो। बिलग बिलग स्थान है, आप सब आराम से अपना अपना स्थान है। जो बाद में आए वो पीछे जहाँ जगह मिले बैठते रहें। सभी लोग मन को भगवान से लगाएं और प्रभु की प्रार्थना करें। सुस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः।
श्री सद्गुरुभ्यो नमः। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। आया शरण ठोकरें जग की खाके जग की खाके आया शरण ठोकरे जग की खाके। दूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके आया शरण
सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया, मिला तो वही जो लाया लिखा के, आया शरण ठोकरे जग दिखा के, आया शरण ठोकरे जग के खाके। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय बोलो भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। आप सब जयकारा लगाएं अच्छे से। गणेश भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत गुण गण निलय दीन वत्सल दीनानाथ भगवान गौरी शंकर की महती करुणा कृपा के फलस्वरूप माता गोमती के पावन तट पर अवस्थित इस शिवपुर नामक ग्राम सभा के अंतर्गत श्रीमान राम जन्म सिंह, उनकी सहधर्मिणी श्रीमती इंदिरा सिंह जी, मास्टर प्रेम बहादुर सिंह जी, उनकी सहधर्मिणी श्रीमती बीना सिंह जी, शुभम, सौरभ, खुशबू और समस्त सिंह परिवार द्वारा यह आयोजित
सप्त दिवसीय भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव आज सप्तम दिवस अर्थात विश्राम बेला में हम आप एक बार पुनः फिर मिल रहे हैं। तब व्यासपीठ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आज हमारे सह संयोजक बाबू रामेश्वर प्रसाद जी का परिवार, हमारी मंजू जी अपनी सभी पूरी टीम के साथ वो भी पधारी हैं परमेश्वर भैया के साथ। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस पूरे आयोजन में आर्गन के माध्यम से भगवत सेवा कर रहे श्रीमान पन्नालाल प्रजापति जी, तबले पर संगति वाल्मीकि उपाध्याय जी और पैड के माध्यम से सत्यम बाबू सेवा कर रहे थे। ये सब प्रदेश के बड़े सुंदर कलाकार हैं और आप सब आए यहाँ पर भगवत कथा में रसवर्धन में योगदान दिया। आप सभी का भी तालियों से बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सब तो अपने हो, डॉक्टर साहब तो लगे रहते हैं। इस बार लखनऊ से बाबू जयपाल सिंह जी भी सहज दौड़ पाए और कहा महाराज हम भी चलेंगे। साधु का स्वभाव न बुलाए न भगाए, जो बुलाए वो भी साधु नहीं और जो भगाए वो भी साधु नहीं। पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं आगते स्वागतम कुर्यात गच्छेत न निवार। कोई आए तो उसका खूब स्वागत करो और भागना चाहे तो उसको और जल्दी भगा दो। पूरे गांव की सारी टीम ने खूब स्वागत किया। आज तो अजीत बाबू के यहाँ भंडारा था सभी का। प्रीति जी ने ऐसी प्रीति फैलाई व्यंजनों में महाराज की सब उंगली चाटते रह गए। बोलो भक्त और भगवान की जय। कटोरी पे कटोरी, कटोरी पे कटोरी चल गई महाराज। कई लोग सोचते रह गए कि हम भी भंडारा किसी दिन बुलाएं। ये मौका सबको मिलता नहीं है, जिनको मिल गया वो पा गए। बाकी अपना अपना पुण्य वर्धन करें, भगवान की खूब कृपा मिले। आइए सीधे भगवान की ओर हम आप द्वारका चलें। एक बार हृदय से आप पुकारो भगवान को और जयकारा लगाओ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। राजा रण छोड़ भजो, राजा रण छोड़, 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 द्वारका को नाथ भजो, राजा रण छोड़, द्वारिका के नाथ भजो, राजा रण छोड़, राजा रण छोड़ भजो, राजा रण छोड़। राजा रण छोड़ भजो, राजा रण छोड़, के नाथ भजो, राजा रण छोड़, द्वारिका के नाथ भजो, राजा रण छोड़, राजा रण छोड़ भजो, राजा रण छोड़, रण छोड़ भजो, राजा रण छोड़।
हम सब संपूर्ण भागवत में भगवान की लीलाओं को यदि मोटे तौर पे विभाजित करके देखें तो दो भाग हुए। जन्म से भगवान मथुरा में जन्म लिया, गोकुल गए, वृंदावन गए, फिर मथुरा आए, तो एक एरिया में भगवान की लीला हुई, उसका नाम है ब्रज। और कंस के उद्धार के बाद भगवान जब द्वारका में आके रहने लगे तो भगवान की दूसरी लीला भूमि द्वारका बनी। तो भगवान लगभग 125 वर्ष से अधिक इस धरा पर देह को धारण करके लीला करते हैं कृष्ण रूप में। तत्व ते तो सदा हैं, सदा रहेंगे, लेकिन माया को धारण करके जिस विग्रह से अवतरित हुए, उस विग्रह ने प्रधानतः दो भूमियों में लीला करी, एक ब्रज में और दूसरी द्वारका में। थोड़ा आप बोलें, हमारे साथ जुड़े हैं आप सब लोग। आज तो अमलावती जी के यहाँ भी खूब चकाचक सब जलपान हुआ है, तो जरा जोर बोलो भाई, तुम लोग काहे धीरे धीरे बोलते हो। वो प्रियंका जी भी लगी हैं हमारी, अंशिका भी लगी है, सब बच्चे लोग लगे हुए हैं। तो भगवान की दो स्थानों पर लीला हुई, ब्रज में और बाद में, आपकी आवाज नहीं आई, बाद में द्वारका में। जल्दी से आज बात कहेंगे, आप बात समझ जाएं, यही कथा का प्रयोजन है। ध्यान दो, ब्रज भगवान को भूला नहीं कभी, और ब्रज में महल नहीं था भगवान के पास, छोटे छोटे घर थे, लेकिन बार बार भगवान कहते हैं, उद्धव जी ब्रज मोहि बिसरत नाही। ब्रज की गलियां, ब्रज के ग्वाल बाल, ब्रज की गोपांगनाएं भगवान को भूलती नहीं। द्वारका में स्वर्ण का नगर है, ओ एयर कंडीशनर अटैच्ड, सब कंफर्ट है, रिमोट्स, ऑटो सेंस में सब सेंसर लगे हुए हैं महाराज। दोनों लोक की आज कथा आप अच्छे से समझ लो कि ब्रज क्या है और द्वारका क्या है, तो मुझे लगता आपके जीवन में बहुत कथा समझ में आ जाएगी। ब्रज का नाम है हृदय। हृदय में विश्वास रहता है, इसलिए भगवान ब्रज में रहते हैं तो ब्रजांगनाएं चोर कहती हैं, लेकिन चोर मानती नहीं है। जैसे माता पिता प्रेम से भी और गधा से भी कहेंगे ये बहुत नासमझ है, लेकिन मानते नहीं। या माँ कई बार नाराज हो जाएगी, कहेगी जा मर जा, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि जा मर जा, उसका मतलब होता है हमारी बेटा बेटी को खरोंच ना आए। यानी शब्द कुछ है और मीनिंग कुछ है, अर्थ कुछ है। ये दिल की डिक्शनरी की भाषा है। दिल कुछ कहता है, चाहता कुछ है। इसलिए ब्रज में कन्हई को चोर कहा गया, लेकिन चोर माना नहीं गया। और चोरी क्या नहीं की, चोरी तो खुल्लम खुल्ला की, बरजोरी भी की, लेकिन बुरा नहीं माना।
और द्वारका में जब भगवान रहने लगे तो माखन चोरी की बात छोड़ दो, तिनका की भी चोरी नहीं किया, लेकिन श्यामंतक मणि की पूरे नगर में भगवान को चोरी का आरोप लगा दिया गया। ये द्वारका माने बुद्धि। बचपन में बुद्धि नहीं जगती, दिल जगता है, और इसलिए दिल जल्दी सब पे भरोसा कर लेता है, दिल विश्वास में रहता है, इसलिए आदमी हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, आदमी दिखता है, आदमी आदमी दिखता है अगर दिलदार है। और वही आदमी जब बुद्धि से जीने लगता है, रे 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 रे, तो पत्नी से भी बात करेगा, सामने सोचेगा कुछ और। कई बार माता लोग कहते हैं अरे खाना तो खा ले ठीक से, कहां सोच रहे हो, कहां हो महाराज। ये बुद्धि की कथा है। बुद्धि में विश्वास नहीं रहता और दिल में अविश्वास नहीं रहता, इसलिए ब्रज में भगवान पर पूर्ण भरोसा है और द्वारका में भगवान पर भरोसा ही नहीं लोग करते। इसका फल क्या होगा कि जहां भरोसा होगा वहीं भगवान होंगे और वहीं जीवन सजता है, बढ़ता है। और जहां अविश्वास है, संशय है, डाउट है, वहां मनुष्य ताला डालने के बाद भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। जिस दिल में विश्वास है वो जंगल में भी सुरक्षित अनुभव करता है, और जहां संशय है वो महल में भी भयभीत रहता है। बुद्धि की गणित अलग है और दिल की गणित बिल्कुल अलग है। ब्रज हृदय का नाम है जिसमें मक्खन निर्मलता रहती है, अपनापन रहता है, इसलिए भगवान को ब्रज कभी भूला नहीं। द्वारका में भगवान रहने लगे और द्वारका के लोग स्वयं जिस द्वारका को भगवान ने बनाया, सब बैठे, सबको आश्रय दिलाया, वही लोग भगवान की बातों को काटने लगे। जब बड़ों की बातें लोग न माने तो समझना अब परिवार बिगड़ने का शुभारंभ हो रहा है। मुखिया मुख सोचाहिए, खान पान कहूँ एक, और पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जब बचपन होता है तो छुटकी बहन, बड़की बहन, मझली बहन, वो उनका कपड़ा पहन लेती, वो उनकी किताब ले लेती, वो उनका, वो उनकी, सब एक ही में लगता, सब अपने ही है, काम चल जाता। जब बचपन होता है तो भाई 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 लगते हैं। ये ब्रज है, यही ब्रज है। हमारे भाई को कोई छू दे तो भाई उसके लिए जान लगा देता है। एक भाई बीमार हो जाए तो एक भाई, जब साधन नहीं होते थे तो कंधे पे बिठा के अपने भाई को कोसों दूर दवा के लिए लेके चला जाता था। ये ब्रज है। भाई बहन में प्रेम है, माँ पे विश्वास है, पिता पे विश्वास है, ये ब्रज है। एक ही कोठरी है, सब उसी में मस्त रहते हैं। कोई मेरा तेरा नहीं, सब सबका है।
बड़क के भैया, छुटक के भैया, मजली, छुटकी, मुटकी, पुटकी सब एक ही में फिट हो जाती है। जो नातेदारी में जा रहा वही नया वाला पहन लिया, प्लाजो हमें दे दो, तुम उनका ये पहन लो, तुम उनका घाघरा ले लो, उनका कुर्ता ले लो, उनकी पैंट ले लो, वही पैंट शर्ट सबकी शादी मेहमानी करा देती। ये ब्रज है, ये बचपन है। हमारी पर्स में पैसे हैं, जरूर ले लो ले लो ले लो। पैसे नहीं ज्यादा होते हैं, तब दिल ज्यादा होता है। ये ब्रज है। उसके बाद जल्दी से देखो, मुझे आज आगे जाना है। एक दिन शादी होती है। ये शादी, विवाह ये हुआ। देखो विवाह हुआ भगवान का, कहां? द्वारका, यानी द्वारका का शुभारंभ विवाह के लगभग से हो रहा है। अब विवाह हो गया सबका। मैं कुछ नहीं उस पे बात करने वाला हूं। ये विवाह भी एक ऐसी चीज है, जिनका हो गया वो सोचते काहे हो गया यार, बाल सफेद हो गए। और जिनका नहीं हो रहा वो सोचते हैं हनुमान जी भूल गए का हमारा भी नंबर लगवा दो। अरे जैसी तैसी ही मिल जाए महाराज, काम चले। वो लड्डू है कि जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए महाराज। एक भाई का विवाह भयो, तो उसके फ्रेंड ने फोन किया, डियर कैसा चल रहा है? उसने कहा मस्त चल रहा है। उसने कहा भैया हनुमान जी की चालीसा खूब रटे हो तो मजा उठाओ। कहा कैसी है? अरे का पूछो मत, बिल्कुल चंद्रमुखी है। उसने कहा वाह भैया वाह। एक महीने बाद फिर फोन किया उसने अपने फ्रेंड को, कहा दोस्त कैसा चल रहा है? कहा यार कैसा का चल रहा है, चल रहा है। का स्टेटस चेंज हो गया क्या कुछ? कहा हाँ यार। कहा क्या हुआ? तो कहा यार जब आई थी तब तो चंद्रमुखी लग रही थी, लेकिन यार धीरे धीरे अब तो सूरजमुखी लगने लगी है महाराज। उसने कहा तब भी चलो यार गलीमत तो है, चल रहा है, मस्त रहो भाई। 2-3 महीने फिर फोन किया। उसने कहा दोस्त अब कैसा चल रहा है? कहा यार अब चल क्या रहा है, घसीट रहा है। तो कहा अब क्या हो गया? कहा यार जब आई थी तब तो बिल्कुल चंद्रमुखी लग रही थी, थोड़े दिन के बाद गरम करने लगी तो जो सूरजमुखी लगने लगी। और यार अब तो बात ही मत पूछो, ज्वालामुखी लगती है महाराज। ये मन की कथा है। ये मन संतुष्ट नहीं होता, यही द्वारका है। वही बहन बहन भाई भाई जो एक दूसरे के लिए प्राण न्योछावर करते थे, वही भाई भाई अब घर में रहते हैं मगर बोलते नहीं हैं। ये द्वारका चालू हो रहा। जो भाई भाई एक कटोरी में एक थाली में भोजन पाके तृप्त होते थे, आज वो भाई भाई अपना चूल्हा अलग अलग जलाते हैं। एक भाई के यहाँ आलू लौकी बन रही है और एक भाई के यहाँ चटनी से ही काम चल रहा। वो कह रहा भैया हम अपने में वो अपने में। और जो 2 बहनें साथ साथ जूझती थी जीती थी, वो कई बार दोनों प्रॉपर्टी का मैटर आ जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मिलती हैं। ये द्वारका की कथा है। वही जीवन है। इसको कथा से समझो कि जो ब्रज है वो आपको भी
प्रिय लगता है और भगवान को भी प्रिय लगता है। बुद्धि माने द्वारका का लोक और हृदय माने ब्रज का लोक। हृदय में अविश्वास नहीं रहता और बुद्धि में विश्वास नहीं रहता। कितना भी पति पत्नी साथ साथ रहें, पर्स शेयर कर देते हैं लेकिन पासवर्ड नहीं शेयर करते। ठीक है ना भाई? ये द्वारका का नगर है, ये बुद्धि का नेचर है। ये कथा से समझो, दोष मत किसी को दो। बुद्धि में विश्वास रहता ही कम है और दिल में अविश्वास रहता ही कम है। इसलिए जब तक जीवन हृदय प्रधान जिए आपको सब अच्छा लग रहा था, और जैसे ही बुद्धि प्रधान हुआ तो सगे पिता को भी जल्दी विश्वास होता धीरे धीरे कि पता नहीं ये को सब लिख देंगे दे देंगे तो पता नहीं ये रोटी देगा कि निकाल देगा। एकदम ना दे देना बच्चों को, न अनाथ आश्रय में भेज देंगे, धीरे धीरे दीजिएगा। और कुछ ना हो देने को तो झूठ मूठ के 4 गुम्मा, 4 ज्यादा हो जाएगा, 2 या 1 कपड़वा में लपेट के बक्सा में रख के मोटा ताला डालो, ताकि आने वाले लोगों को लगे कि काकी के पास माल बहुत है। इसी बहाने चाय और रोटी मिलती रहेगी महाराज। ये बुद्धि है। ये 2 धरातल की कथाओं का वर्णन है। भगवान द्वारकाधीश बने और द्वारकाधीश में पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ हुआ। उनसे प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, प्रद्युम्न जी से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। इधर सत्रहजित नाम से एक वहीं पे परिवारी लोग हैं जिन्होंने सूर्य भगवान की उपासना करके एक मणि प्राप्त किया, और वो मणि पहन के पूरे समाज में जाते। इतना हजारों सूर्यों का प्रकाश। एक दिन भगवान ने कहा, भैया वो काम मत करो जो समाज जिससे परेशान हो जाए। उनको लगा देखो देखो ये बुद्धि का लोक है, समझाओगे लोग उल्टा मानेंगे। ब्रज में नहीं उल्टा मानते थे। भगवान ने कहा, भैया इसको पब्लिक प्लेस में पहन के मत आया करो, पूजा पे रखो, घर में रखो। उनको लगा देखो देखो इनको तो दुनिया जानती है, थोड़ा हमको भी सब मणि के नाते जानने लगे तो इनको देखो अच्छा नहीं लग रहा। माता पिता समझाते हैं तो कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता। हमको समझाओगे? ओ, आपको हम का समझाएंगे, वो आपको भगवान ही समझाएंगे। इसलिए कुछ को समझाइए और कुछ को समझिए। क्रम चला। इन सत्रहजित का एक भाई है जिसका नाम था प्रसेनजित। वो प्रसेनजित एक दिन बड़े भैया थे, नहीं छोटे भैया मणि पहन के चले गए। बड़े भैया रोज जाते थे और चले गए जंगल की ओर। एक शेर आया और अधिक प्रकाश देख करके शेर समझा, आक्रमण किया और प्रसेनजित के चिथड़े हो गए। मणि क्या करता, डाल दिया। उसी जंगल में श्री जाम्बवान जी रहते हैं जिन्होंने मणि को उठाया और उनकी बिटिया है प्यारी सी जिसका नाम है जाम्बवंती। जाम्बवंती जी को मणि गिफ्ट दे दिया, कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, आपका ये लीजिए तोहफा आ गया हमारा। ये तो कथा इधर हो गई। अब द्वारका में क्या हुआ कि जब प्रसेनजित आया नहीं लौट के तो खोज चालू हुई और मणि भी नहीं मिली।
तो कई दिन तक खोजने के बाद जब कोई चिन्ह नहीं मिला तो चर्चा होने लगी। एक दिन सत्रहजित शयन के समय अपनी पत्नी से कहा, देवी एक दिन ये जो कृष्ण है ना, ये कह रहे थे मणि को कि पहन के मत ज्यादा इधर उधर निकला करो, हमें लगता है इनकी चोरी चपाड़ी की तो देखो कैसे कहा होगा, हमें लगता है इनका पुराना अभ्यास है चोरी वोरी करने का, हमें लगता है इन्होंने भाई को मार डाला, मरवा दिया और मणि को हासिल कर लिया। किसको बताया? अपने घर में अपनी पत्नी से बात कही। जितने पुरुष बैठे ध्यान से सुन लीजिए, किसी और को नहीं कहा। और ये भी कहा ये बात कहना नहीं। पत्नी ने कहा ना ना ना, हम किसी से नहीं कहेंगे। जैसे ही भोर हुआ वो और किसी से कहें न कहें अपनी दीदी से जरूर कहेंगे। दीदी को फोन मिलाया और तुरंत बताया, तो दीदी ने दूसरी दीदी को और दूसरी दीदी ने तीसरी दीदी को, और इस दीदी के जाल में बात आते आते बलदाऊ जी की अर्धांगिनी रेवती मैया के कान में बात आ गई कि नगर में सब चर्चा करते हैं ये कृष्ण का तो ऐसे ही है, और लगता है इन्होंने ये काम कर दिया। अब बलदाऊ जी के जब कान में बात आई तो एक दिन भगवान सुबह नाश्ता कर रहे थे, बढ़िया देसी घी के पराठे, भिंडी की सब्जी और कॉफी और अचार सब रखा था, बढ़िया नाश्ता चल रहा था। इतने में बलदाऊ जी ने कोहनी मारी और कहा, यार कन्हई जो हुआ सो हुआ यार, अब वो मणि उसकी दे दो। ध्यान दो, यही द्वारका है कि जो भाई भाई पे अटूट विश्वास रहा करता था, वो आज भाई भाई पे ही अविश्वास दिख गया। कैसे सोही एक घर मां, दुई दुआर तोहका, जब जब याद आई भाई का दुलार तोहका, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, हमका मारा चाहे डाटा, हमका मारा चाहे डाटा, अंगना दोवरा के जन बाटा, अंगना दोवरा के जन बाटा, हमका मारा चाहे डाटा, हमका मारा चाहे डाटा, अंगना दोवरा के जन बाटा, अंगना दोवरा के जन बाटा। कैसे सोही एक घर मां, दुई दुआर तोहका, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, जब जब याद आई भाई का दुलार तोहरा। भगवान वही निवाला रख दिया, उठ पड़े। संसार आपको बेवफा कहे, जो कहना हो कहे, चोर कहे, नासमझ कहे, आपके दिल को उतना कष्ट नहीं होगा। लेकिन जब आपके निकट का कोई व्यक्ति आप पे आरोप लगाता है, तब जीव का हृदय, चाहे इंसान का हो और चाहे भगवान का, बहुत कष्ट महसूस करता है। प्रभु ने सोचा अब इस
बात का समाधान करना ही होगा। आज दाऊ भैया को भी हम पे शंका हो गई। देखो चोरी नहीं किया, लेकिन चोरी का आरोप गढ़ गया। यही द्वारका है। और ब्रज में खूब चोरी किया माखन की, लेकिन कोई चोर माना नहीं प्रभु को। भगवान गए, खोजते खोजते जंगल में चिन्ह मिले और जाम्बवंत जी की गुफा तक पहुंचे। जाम्बवान जी पहचान नहीं पाए। वो तो राम जी को देखे थे, वो तो शरीफ, काफी सिंपल कपड़े अपड़े। ये भगवान जी तो थोड़े सज धज के रहते हैं, तो पहचान नहीं पाए और युद्ध होने लगा। 27 दिन तक कुश्ती हुई। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ये कैसा रहस्य है, इसको बताओ। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित दरअसल भगवान अपने भक्तों की मन की कोई भी इच्छा जो आ जाए उसको पूरी ही कर देते हैं, क्योंकि वो साक्षात कल्प वृक्ष हैं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रई कपाण। एक बार जब रावण से युद्ध पूर्ण हो गया रामावतार में भगवान का, तो जाम्बवान जी भगवान को हंसाने के लिए, जैसे कभी कभी आप सब घर में विनोद करते हो, नहीं करते हो थोड़ा किया करो। घर में ज्यादा जेल मत बनाइए, घर बनाइए, हंसा करो, मुस्कुराया करो, थोड़ा बोलने का मौका भी दिया करो पति लोगों को भी। हाँ, एक भाई डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब हमको कान में हमारे आवाज सबकी सुनाई पड़ती, लेकिन पत्नी की नहीं सुनाई पड़ती। डॉक्टर ने कहा, बेवकूफ, ये बीमारी नहीं है, ये भगवान की कृपा है। इस गांव में मास्टर साहब बहुत लोग हैं, है ना, सब टीचर हमारे प्रेम बहादुर जी भी टीचर हैं, अजीत भी टीचर हैं, और भी टीचर अच्छे सब लोग। वकील भी हैं यहाँ के? नहीं, वकील कम होंगे, हैं। अच्छा, वकील और मास्टर में कभी दोनों की लाग डांट हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों बड़े बुद्धिमान होते हैं। वकील तो वकील ही है महाराज, और मास्टर तो सबका मास्टर। कहते एक बार एक वकील था, तो वकील ने, पहले की कथा है, तो उसने एक कुआं बेचा, पानी बेचा। जैसे आजकल तालाब और सब खेत दिए जाते हैं लीज पे, तो कुआं उसने बेच दिया मास्टर साहब को। कुछ पैसे, अच्छा, मास्टर हमारे रामेश्वर प्रसाद जी भी मास्टर, बड़े बुद्धिमान जो है, कभी सबसे बना देते थे जुगाड़। तो वकील साहब को कुआं बेच दिया और पैसे ले लिए। अब मास्टर साहब को लगा कुआं तो हमारा हो गया, अपना काम करेंगे। तो वकील की बुद्धि बहुत, फिर बुद्धि जगी, तो वकील ने 2-3 दिन बाद फोन किया मास्टर जी को, कहा, भाई मास्टर जी सुनो, हमने कुआं बेचा है, पानी नहीं। जो हमारा पानी ले रहे हो इसका अलग से पैसा दो। अब मास्टर साहब चक्कर में पड़ गए कि ये तो बड़ा कैसे होगा। अब मास्टर तो मास्टर लगाया बुद्धि, दूसरे दिन उसको जुगाड़ सूझा। उसने वकील को पलट के फोन किया और कहा, सुनो वकील साहब, हमने आपका कुआं खरीदा है, पानी नहीं। हमारे कुआं में पानी रखना है तो आपको किराया देना पड़ेगा। इसका नाम होता है मास्टर। तब से वकील साहब फोन स्विच ऑफ करके घूम रहे हैं। जौनपुर के नहीं थे, पहले बता दे रहा हूं। बोलो भक्त और भगवान की।
और बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरती देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। नशा हो जाता है जब सूरती देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। मन मोहन मदन मुरारी है, जन जन का पालनहारी है। मन मोहन मदन मुरारी है, जन जन का पालनहारी है। ये दिल उस पर जब आता है जब सूरती देखूं मोहन की। ये दिल से परे आ जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। ये दिल उन्हें परे आ जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। घुंघराली लटे मुखों पर हैं, कानों में कुंडल झलक रहे। घुंघराली लटके सिर पर है, कानों में कुंडल लटके। जब मंद मंद मुस्काता है तब सूरती देखूं मोहन की। जब मंद मंद मुस्काता है जब सूरत देखूं मोहन की। अंदाज निराले हैं उनके, दुख दर्द मिटाते जीवन के। अंदाज निराले हैं उनके, दुख दर्द मिटाते जीवन के। मेरा रोम रोम हर्षाता है जब सूरती देखूं मोहन की। मेरा रोम रोम हर
जब सूरत देखो मोहन की। बोलो भक्त और भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जामवंत जी ने भगवान को हंसाने के लिए विनोद किया और कहा, प्रभु युद्ध तो हो गया, हमारे शरीर की तो खुजली नहीं मिटी। अरे रावण तो पाप ने पापों से मर गया और भगवान के सामने ताल ठोक दी। कहा, कोई आप जैसा योद्धा है वो तो मैं जरा कुछ कुश्ती करूं। भगवान मुस्कुराए, मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है भाई जामवान जी, नोटेड पॉइंट, टाइम मिलने पे हम आपकी इस इच्छा को पूरा कर देंगे। आज उस युग त्रेता में तो समय पाए नहीं, जब द्वापर में भगवान आए तो याद आ गया, इसलिए आज गुफा में गए और 27 दिन तक युद्ध हुआ। जाम्बवंत जी महाराज की रोम रोम दर्द करने लगा। जाम्बवान जी ने कहा, सोचा कि कौन ऐसा हो सकता है जो हमारे बल को संभाल पाए। तब ध्यान से देखा, जैसे हनुमान जी पहचान गए थे प्रभु को, आज वैसे जाम्बवान जी पहचान गए। प्रभु पहचाने प्रयोग ही चरना, प्रभु पहचाने प्रयोग ही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। भगवान को पहचान के कहा, प्रभु ये लीला हम समझ गए, आपने हमें सुख देने के लिए किया। प्रभु ये बताओ आप यहाँ आए कैसे, क्यों आए? भगवान ने सारी बात बताई। जाम्बवान जी दौड़ के गए और मणि ला के दिया। कहा, प्रभु इस जंगल में एक बालक आया था, उसको शेर ने मार के डाल दिया और मणि छोड़ दिया, हम ले आए थे। भगवान मणि लिया। तब जाम्बवान जी महाराज जी ने भगवान से कहा, प्रभु एक मणि और हमारे पास है, वो हमारी बेटी जामवंती है, हम कहाँ दुल्हवा खोजेंगे? और फिर टेंट लाओ, बारात लाओ, और आपसे बढ़िया कहाँ मिलेगा? बुलाया जामवंती जी को और भगवान को सौंप दिया। प्रभु जामवंती जी को लेके वापस द्वारका आए और बहुत दिन बाद वापस आए। खुशहाली हुई और उस मणि को भरी सभा में सत्रहजित को बुला करके दिया गया और सारा वृत्तांत सुनाया गया। सत्रहजित आरोप जो लगाया था उससे लज्जित हुआ। भगवान से संबंध अनुकूल करने के लिए अपनी पुत्री है सत्यभामा, उसका विवाह भगवान से कर दिया। इस प्रकार से भगवान के बिलग बिलग 8 विवाह हुए। पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ, दूसरा सत्यभामा के साथ, तीसरा जामवंती जी के साथ, चौथा नग्नजिति के साथ, पांचवा कालिंद्री के साथ, छठा लक्ष्मणा के साथ, सातवां मित्रविंद्रा के साथ और 8वां भद्रा के साथ। इनमें से किसी से भी भगवान ने विवाह स्वयं नहीं चाहा। भगवान उसको कहते हैं कि जो चाहे उसको स्वीकार कर ले, वो भगवान है, इंसान नहीं कर सकता। भगवान के बिलग बिलग 8 विवाह हुए।
ध्यान से सुने। उसी समय एक दैत्य हुआ, राक्षस है, जिसका नाम है नरकासुर, उसे भौमासुर भी कहते हैं। उसको कोई ज्योतिषी ने बता दिया। पूछा, महाराज ये बताओ हम अमर कैसे होंगे? तो ज्योतिषी लोगों को 2 बार प्रणाम है मेरा, बड़े बुद्धिमान होते हैं। उन्होंने कहा, महाराज ऐसा करो, तुम 1 लाख कन्याओं से यानी 1 लाख विवाह कर लो तो अमर हो जाओगे। यहां जिसका 1 हो गया वो ठिकाने लग गया। और उसको कितना बताया? वो ज्योतिषी कहीं मिल जाए तो भाई मिलवाना खोज के, बड़ा बुद्धिमान था। अब नरकासुर जी लग गए काम पे। अब 1-2 विवाह तो हो सकता है, लेकिन इतने कौन करेगा? तो बड़ा असुर था, उसने गोडाउन बनाया, जैसे FCI अनाज के लिए बनाता है, तो ये माताओं को उसमें रखने लगा, जेल बनाया और किडनैप कराता। कोई 10 साल की, कोई 50 साल की, कोई 23 साल की, कोई 45 साल की। अभी तक करते करते इसके उस जेल के भीतर 16,100 लिस्टेड, जो लिखा पढ़ी में माताएं अंदर हो गई थी। और टारगेट कितना था? 1 लाख हो तब शादी करे। धन्य है ऐसी बुद्धि को भाई। आदमी को ये भरोसा नहीं है कि भगवान का भजन करेंगे तो अमर हो जाएंगे, ये भरोसा है कि विवाह कर लेंगे तो अमर हो जाएंगे। माइक भी आज कह रही, महाराज आप कथा विराम हो रही तो हमें भी कष्ट है, इसलिए वो भी अपना नाथ। इन सब ने देखा कि भगवान का अवतार हुआ है, कष्ट सबके हटाते हैं, इसलिए सब ने भगवान से अपना विनय भेजा कि बिगड़ी मेरी बना जा, बिगड़ी बनाने वाले। बिगड़ी मेरी बना जा, बिगड़ी बनाने वाले। बिगड़ी बनाने वाले। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, कष्ट बढ़ रहे, दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, कष्ट बढ़ रहे हैं। मेरे कष्ट सब छुड़ा जा, बंसी बजाने वाले। मेरे कष्ट सब छुड़ा जा, बंसी बजाने वाले। बिगड़ी मोरी बना जा, बिगड़ी बनाने वाले। बिगड़ी मोरी बना जा, बिगड़ी बनाने वाले। ओ बिगड़ी मेरी बना जा, बिगड़ी बनाने वाले। मेरे कष्ट सब मिटा जा, मेरे कष्ट सब मिटा जा, कष्टी मिटाने वाले। बिगड़ी मोरी बना जा, बिगड़ी बनाने वाले। बिगड़ी मोरी बना जा। भगवान को संदेश मिला, सत्यभामा जी को लेके आए। धरा का पुत्र होने के नाते धरा के अंश से जन्मी हैं सत्यभामा जी। और आकर के युद्ध हुआ
उसको वरदान धरा जी ने मांगा था कि जब तक मैं ना कहूं मारना मत, युद्ध होता है। और ऐसा बाण चलाया कि भगवान के पास से गुजरा। सत्यभामा जी चौंक गई और कहा, अरे स्वामी, आप क्यों इस दुष्ट को खिला रहे हो, मारते क्यों नहीं? भगवान ने कहा, यही मैं तुझ आगे तो मिलने के इंतजार कर रहा था। तुरंत उसका उद्धार कर दिया। बोलो भक्त और भगवान की। सब माताओं को निकाला और कहा, देवियों, आज से आप सब मुक्त हैं, अपने अपने घर जा सकते हैं। भगवान के सम्मुख सब माताओं ने अपनी बात रखी। प्रभु, ये समाज कितना भी आगे से कहां बढ़ जाए, पढ़ जाए, लिख जाए, लेकिन कुछ समस्याएं ज्यों के त्यों बनी रहती। पुरुष और नारी में कहा जाता है अब कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद तो रहता ही रहता है। एक पुरुष 10 दिन गायब हो जाए, 11वें दिन आ जाए तो किसी को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, कोई नहीं ज्यादा जांच पड़ताल करता। लेकिन कोई स्त्री गायब हो जाए तो बात का बतंगड़ बन जाता है। प्रभु, कोई 2 साल पहले लाई गई, कोई 10 साल पहले, कोई 6 महीने पहले। हम लोग जब अपने घर जाएंगी तो हो सकता हमारे लिए हमारे घर का दरवाजा खोल दिया जाए, लेकिन दिल का दरवाजा शायद नहीं खुल पाएगा। घर के लोग हमें रोटी तो दे देंगे, लेकिन अपनी नजरों से शायद प्रेम नहीं दे पाएंगे। और मनुष्य रोटी ही नहीं चाहता, रोटी के साथ आदर और अपनापन भी चाहता है। प्रभु, माता पिता पता नहीं अब हैं कि नहीं, होंगे तो शरण मिल जाएगी, लेकिन भाई भौजाई क्या भरोसा। हमको हमेशा शंका की नजर से निहारा जाएगा और हमारे लिए वो जीवन इस जीवन से ज्यादा बदतर हो जाएगा। प्रभु, अब हमारे सामने 2 ही विकल्प है। या तो आप हमें अपने चरणों में ले लीजिए, और नहीं तो हम सब सागर में डूब के प्राणांत कर देंगे। भगवान ने कहा, नहीं देवियों, द्वारका में सबके लिए भोजन, कपड़ा, निवास सुलभ है। सब प्रसन्न हो गईं और जयकारा लगाने लगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे ही भगवान चले, सबने कहा, रुको रुको रुको, एक और प्रश्न है। ये माताएं लोग धीरे 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 कहती, पहले कहती खाली शॉपिंग करनी है, लिस्ट नहीं दिखाएंगी। और जब आदमी तैयार हो जाएगा तब बताएंगे। कन्हई को तैयार कर लिया, तब कहा एक और सवाल है। भगवान ने कहा, वो क्या? तब कहा, देखो प्रभु, 2 आदमी 4 आदमी साथ साथ आए जाएं, कोई नहीं पूछता कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं। पूछता कोई नहीं, जल्दी पूछता। लेकिन पुरुष के साथ कोई देवी जी हों तो लोग सामने नहीं पूछेंगे तो पीछे पूछ लेंगे, जे का लागे तो हार, ये कौन है? और आप 1-2 को तो ले नहीं जा रहे हो, कितनी ले जा रहे हो? 16,100। द्वारका में लोग पूछेंगे क्या बताओगे? भगवान ने कुछ कहा, सबने कहा, नहीं स्वामी, हम आपकी अर्धांगिनी बनना चाहते हैं, बननी चाहती हैं, आपको अपना पति बनाना चाहते हैं, ऐसा हमें आज्ञा दीजिए। भगवान की ये लीला है, तथास्तु किया। तुम लोग ट्राई न करने लग जाना, और तुम्हें ट्राई करने की ऐसी इच्छा हो तो भगवान ने जहां से पोटेशियम साइनाइड से शुरू किया था, पूतना का जहर पिया था, तो वहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट है। इसलिए ट्राई करने को सोचो ही मत, इस लीला को सुनिए
और जीवन में आनंद लीजिए। ये भगवान की लीला है। आए और विवाह हुआ, 8 पहले हो गए थे, 16,100, ये टोटल हो गया 16,108। इसके बहुत गंभीर अर्थ हैं, ये वेद के मंत्र हैं। उन गंभीर प्रसंगों में हम फिर कभी चलेंगे। सबके 10-10 पुत्र हुए, ऐसी पुत्रियां हुई, कई करोड़ टीचर रखे गए। जो हींग भी आती तो हींग का पूरा रेक आती, मालगाड़ी आती, सीधे सीधे सबके कार्ड बन गए, अपना अपना लाओ, अपना अपना पकाओ, और भगवान की लीला चल रही। बड़ा परिवार हो गया और धीरे धीरे भगवान का गृहस्थ जीवन देखने के लिए देवर्षि नारद जी महाराज पधारे। परिवार में सम्मति हो, सुमति हो, विवेक हो तो देवता परिवार में आके सुख महसूस करते हैं। और ये सब ना हो तो तुम लोग स्वर्ग जाने को सोचने लगते हो। एक बार कथा हो रही थी तो किसी महात्मा जी ने कहा, भैया जिसको स्वर्ग जाना हो सब लोग हाथ ऊपर करो। तो सब लोग हाथ ऊपर कर दिया। एक सज्जन बैठे थे, वो नीचे ही हाथ रखे। तो बगल में उनकी पत्नी कथा सुन रही, तो उसने कोहनी मारा, कहा, ए झुमझुम के पापा, सब लोग स्वर्ग जा रहे हैं और तुम हाथ नहीं उठा रहे हो, तुम नहीं जाओगे? उन्होंने कहा, हे भवानी, तुम जा रही हो? कहा, हम तो जा रहे हैं। कहा, फिर तुम जाओ, यही स्वर्ग हमारे लिए हो जाएगा। भगवान की ऐसी दिव्य लीला हुई, द्वारका का जीवन सुंदर हो गया। बोलो भक्त और भगवान की जय। परिवार सुंदर हो, विवेक हो, मलिनता से दूर हो तो भगवान भी आ जाएंगे और सब देव पुरुष भी आते हैं। लेकिन जहां ये ना हो वहां तो इंसान भी नहीं टिकता। वो गीत तो सुना होगा ना कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, आता सुनो, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है तेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। ओ हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है तेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा यधियारा, आंगन चौबारा यधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा।
देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग बिदुर घर खाते। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते, सागे बिदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धो ले तो, मन का मैल अगर धो ले तो, दौड़े आएंगे भगवान, 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 दौड़े आएंगे श्री राम। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान का इतना बड़ा गृहस्थ परिवार और सब चकाचक, कोई कमी नहीं। आप सब कई बार अपनी परेशानी को लेके यत्र तत्र भटकते रहते हो। 13 बातें बताने जा रहा हूं। जिस परिवार में ये 13 बातें में से कुछ भी बातें होती होंगी, वो धीरे धीरे गरीबी की ओर, दरिद्रता की ओर बढ़ जाएगा। और जिसमें ये बातें नहीं होंगी, इनको उलट लेना, वो गरीब होगा, दरिद्र होगा, तो धीरे धीरे वैभव की ओर परिवार बढ़ जाएगा। सुनना चाहते हो तो पहली बात, यानी दरिद्रता, गरीबी के कारणों का विश्लेषण करते समय इन बातों को ध्यान दिया गया। पहली बात, वो परिवार धीरे धीरे गरीब हो जाते हैं, दरिद्र हो जाते हैं, बुद्धि कमजोर हो जाती है, जिन परिवारों के लोग सूर्योदय के बाद तक देर तक सोते हैं महाराज। पहला कारण, इसका उलट लीजिए। आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा? सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म वेला में जगने का स्वभाव बनाइए। दूसरी बात, वो परिवार गरीब हो जाते हैं, धीरे धीरे दरिद्र हो जाते हैं, बुद्धि कमजोर हो जाती, बीमारियां बढ़ जाती, जो खाना शुरू कर देते हैं, नहाने का नंबर ही नहीं आता। हाँ? वो
कहो तो कहते हैं शेर कहीं नहाता है, ये दूसरा, तो फिर शेर ही हो जाओगे। आदमी ऐसा ना समझ है, उसको जानवर कहो तो बुरा लगता है, शेर कहो तो अच्छा लगता है। नहीं, सूर्योदय से पहले स्नान करिए और प्रातः काल सूर्य भगवान को जल और तुलसी माता को जो परिवार जल देता है वो परिवार धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ता है। और जिस घर में कोई भी बालक बालिका माता पिता सब कोई भगवान सूर्य नारायण को जल नहीं देगा, वो धीरे धीरे उनकी तेजस्विता मंद हो जाएगी और आप गरीबी की ओर बढ़ोगे। तीसरी बात, आपके घर में पानी का अनावश्यक रिसाव नहीं होना चाहिए। आदमी 22 ठो हैं और एक नल की टोटी नहीं ठीक कर पाते हैं, लो 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 बह रहा है पानी। जिसके घर के नल छत टंकी अनावश्यक बहते हैं टपकते हैं, जल ही जीवन है, जल का संरक्षण करो, वो परिवार भी धीरे धीरे दरिद्र हो जाएंगे। आगे बढ़ूं। चौथी बात, जिसके घर में निष्प्रयोज्य यूजलेस सामान रखे हैं महाराज, काकी चली गई काका चले गए और उनके यहाँ का वो मटकिया धरी है, क्या करोगे? दवा पी गए खा गए, शीशी रखे हैं, मंजन कर लिया, वो का वो डिब्बा रखे पड़े हैं, क्या है कब काम आ जाए। आपका परिवार निगेटिव एनर्जी की ओर जाएगा और आप सब उसी में। इसलिए घर के पुराने सुराने जर्जर अनावश्यक सामान जिसके घर में बहुत होंगे, जिधर देखो उधर जाला लगा है महाराज, ये जाला ढाला ढाला, और सोचते हम भी अमीर हो जाएं। तुम अमीर, पहले जाला साफ करो उठ के, फिर दिमाग अपना साफ करो, फिर देह साफ करो, तब कुछ भगवान भी आप पे कृपा करेंगे। जिस घर में जाला झाला और अगड़म बगड़म पुराना निष्प्रयोज्य सामान सब भरा रहता है, वो घर धीरे धीरे गरीबी की ओर, दरिद्रता की ओर, मंद बुद्धि की ओर बढ़ जाएगा। घर में सामान कम से कम हो, व्यवस्थित हो, नीट एंड क्लीन हो, जहां जो रखना वहां रखो। अगली बात, सूर्यास्त के बाद कहते हैं पैसे उधार नहीं देना चाहिए, इसको भी ध्यान रखा करो। ये व्यापारियों के लिए बता दे रहा हूं। गुरुवार को मंगलवार को नाखून काटने से, दाढ़ी बाल बनाने से हिंदू हो तो बचो। तुम नियम को मानोगे तो नियम तुमको मानेगा। सातवीं बात, वो परिवार गरीब हो जाएंगे, मंद बुद्धि के हो जाएंगे, दरिद्रता की ओर बढ़ जाएंगे, जिनके घर में कोई पूजा पाठ नहीं होती, एकादशी पूर्णिमा कोई दान नहीं निकलता, नवरात्रि में भी 2 कन्याओं को कभी भोजन नहीं कराया जाता, श्राद्ध में श्राद्ध नहीं किया जाता, बस खाली ला जानते हैं, दा नहीं जानते हैं। वो कथा सुनाया था कि नहीं, वो काकी वाली हो, हा? फिर सुना देगा, जाने दे। एक काकी थी, यहाँ की नहीं थी, तो काकी
किसी बात के दृष्टांत होंगी, कुछ देती नहीं, खाली ला ला, तो दा शब्द भूल गई, आंखें कमजोर थी, कुएं में गिर गई। बच्चों ने रस्सी डाला, रस्सी छोटी थी तो सब बच्चों ने कहा माई हाथ दो हाथ दो, और दबाएं, हाथ नहीं देंगे, कुछ दिए नहीं तो हाथ कैसे दे दें। बाद में लोगों ने समझाया कि ये देना नहीं जानती, लेना जानती, इनसे कहो रस्सी लो, हाथ दो ये मत कहो। जैसे कहा माई अथवा ना दा, रसरिया ला, घम से पकड़नी, धम्म से निकल आई। देना सीखो, दारिद्र नाश्यते दानम। जिस घर से महीने में गौ माता के लिए रोटी निकलती, तीर्थ मंदिर के लिए गुरुदेव संत ब्राह्मण गो रक्षा के लिए कुछ न कुछ अंशदान निकलता है। नवरात्रि शिवरात्रि में कुछ न कुछ सत्कर्म किया जाता है, कोई न कोई व्रत रखा करो, सत्यनारायण भगवान की ही कथा सुनो, कोई और नहीं सुन पाते। वो घर धीरे धीरे अमीरी की ओर बढ़ जाएंगे, और जो इससे दूर रहेंगे वो धीरे धीरे और धीरे धीरे हो जाएंगे। 8वीं बात, जिस घर के लोग कपड़ा गंदा बहुत पहनते हैं, और बर्तन तो देख लो, कुकुर का भी बर्तन धुल के बढ़िया रखता होगा, समझ में नहीं आता है। हाँ? जिस घर के वस्त्र गंदे होते, बर्तन गंदे होते, सामान गंदे होते, वाहन गंदे होते, बाइक पे रोज बैठते, कपड़वा नहीं मारते कभी। जिसका दृश्य व्यवस्थित होगा, वाहन गाड़ी निवास वस्त्र व्यवस्थित होगा, वो धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ जाएगा। और जो कपड़वा न धुल पाएगा, गड़िया न साफ कर पाएगा, वो दिमाग क्या ठीक करेगा। इसलिए इन बातों को ध्यान दो। 9वीं बात, गांव में तो नहीं, शहरों में माताएं आटा गूंथ लेती हैं और कई दिन तक चलता रहता है। कौन बार बार गूंथे, 2 रोटी बना दिया रख दिया, फिर बना दिया, फिर फ्रिज में रख दिया। जिस घर में गुठा हुआ आटा एक बार गूंथो, बना के छुट्टी करो, फिर बना लो, कई दिन तक यूज किया जाता है। यह भी एक दोष है, वो परिवार धीरे धीरे दरिद्रता की ओर बढ़ जाएगा। कितनी बात हो गई। 10वां बिंदु, कभी भी रात्रि में धुले हुए कपड़े छत पर खुले जगह पे नहीं डालना चाहिए। कपड़े दिन में धुलिए, सूख जाएं, उठा के अंदर रखो। जिस घर के कपड़े रात भर बाहर पड़े रहते हैं, उनमें दोष होता है, उससे भी दरिद्रता का निवास होता है। ये 10वां बिंदु है। 11वां बिंदु, जिसके घर के दरवाजे और खिड़कियां हमेशा चर मर चू चू, सब लोग निकल रहे हैं, किसी को ध्यान नहीं, किसको जरा थोड़ा आयल डाल दो। जिस घर के दरवाजे खिड़कियां आवाज करते रहते हैं, वो घर भी धीरे धीरे निगेटिव एनर्जी की ओर जाता है और वहां मंदता आती है। 12वां बिंदु, जिस घर में अतिथि का, अभ्यागत का, वृद्ध का, विकलांग का और माताओं का, बेटियों का अपमान किया जाता है, उनके आंसू बहुत गिरते हैं, वो परिवार भी कालांतर में दरिद्र हो जाया करते हैं। और अंतिम बात और 13वां बिंदु, जिस घर में संध्या बेला में भगवान के मंदिर में दीपक नहीं जलता, मंदिर तो है खाली मकड़ी का जला लगा है, फुर्सत ना किसी को,
वह ताखे में बोरा बोरी सोरी और डोरी भी धरी, वहीं में हनुमान जी भी डटे हैं। हनुमान जी ढूंढ तोहे को रहेंगे, मिल जाओ दो ठो गदा मारे। भगवान को भगवान के जैसे बिठाइए। जिस घर में प्रकाश नहीं होता रात्रि में, छोटा सा बल्ब लगाया कंजूस आदमी, कहीं बिजली ज्यादा ना लग जाए, उससे ज्यादा शराब में पी के गिर जाता है। जिसके घर में अंधेरा रहता है संध्या बेला में, वो परिवार भी नकारात्मक ऊर्जा की ओर जाता है। इसलिए घर में संध्या काल में, मंदिर में, द्वार पर, चौखट में प्रकाश हो, वो परिवार समृद्धि की ओर बढ़ता है। ये 13 सूत्र जिस परिवार में ध्यान दिए जाते हैं, वो परिवार समृद्धि की ओर बढ़ेगा, और जो इसके नकारात्मक में जाएगा वो धीरे धीरे गरीबी की ओर, दरिद्रता की ओर जाएगा। भगवान का इतना बड़ा परिवार, लेकिन कोई कमी नहीं है, क्योंकि प्रभु का हमारे परिवार है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। धीरे धीरे क्रम चला और अनेक लीलाएं हुई। भगवान इधर अपने मित्र सुदामा की याद किया। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के सखा हैं सुदामा जी। जीव ही भगवान है। जीव का जो भगवान है वही मित्र बनाते हैं। जीव सुदामा और भगवान ईश्वर उनके मित्र हैं। लेकिन कैसा यह जीव हो? जिसकी बुद्धि सुशीला हो। उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सुंदर शील हो, भगवान से नेह हो। ऐसा कोई जीव भगवान को अपना बना ले तो भगवान कभी न कभी कृपा करके उसको अपने जैसा वैभव प्रदान करके बड़ा बना दिया करते हैं। ये सुदामा जी की कथा का सार है। हरिद्वार पर सुदामा जी महाराज जाते हैं। कैसे पहुंचे द्वारका और कैसी नरोत्तम दास जी महाराज ने उसको बड़े भाव में सजोया है। देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। हो मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो। मिलने सुदामा गरीबा गया है। मिलने सुदामा गरीबा गया है। भटकते न जाने कहाँ से। भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे महल के
करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है,